रिसेंटली सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही जा रही है। वहीं कहाँ 1-2 साल पहले हम सब देख रहे थे कि भाई सबकी बड़ी-बड़ी शादियां हो रही हैं, लेकिन अब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। पाकिस्तान के मशहूर फैमिली व्लॉगर डक्की भाई को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने लाहौर एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ्तार कर लिया लाहौर जब वो एयरपोर्ट अपनी से? बीवी के हमरा मलेशिया के टूर के लिए जा रहा था। और इसका नाम प्रोवेंशनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट के अंदर था, यानी क्या डक्की भाई ने कुछ PNLI, किया जिसकी है? वजह से वो मुल्क छोड़कर नहीं जा सकता था। ओह। और इस गिरफ्तारी की वजह ये बताई जा रही है कि वो ऑनलाइन जुए की एप्स की प्रमोशन और फ्रॉड जैसे साइबर क्राइम के अंदर इंडिया में मुलविस भी होता है, था। एप्स स्टेक जैसा कि वगैरह भी बाइनोमो, करते हैं। 1xBet, Bet365, BN9 गेम्स वगैरह। यूट्यूबर साद उर्फ डकी भाई का गैम्बलिंग ऐप के कंट्री हेड होने का इंकशाफ हुआ है। डकी भाई ने कंट्री तस्लीम हेड की होने का? गैम्बलिंग ऐप से करोड़ों रुपए वसूल किए। ओहो। FIA के मुताबिक करोड़ों? यूट्यूबर साद उर्फ डकी भाई जुए की 12 ऐप्स की तशहीर में मुलव्वस है। NCCI ने कहा कि डक्की डक्की भाई को इन भाई, प्रमोशंस के seriously? बदले हर एक प्रमोशन का 10 से 20 हजार डॉलर अदा किया जाता था और कमीशन 10 अलग से से 20,000 था। अदालत डॉलर। में पेशी के बाद सबसे पहले इसको 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर NCCIA के हवाले किया गया और इतलात के मुताबिक तशद्दुद भी किया गया। और बाद में अदालत ने मजीद तफ्तीश के लिए इनका रिमांड 4 दिन तक बढ़ा दिया। अरे। और कहा जा रहा है कि इन फ्यूचर बहुत सारे मशहूर यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स और सोशल मीडिया ये वाली जो इन्फ्लुएंसर्स ऐप्स को होती है इसी ना, ये मकसद बहुत के लिए पैसा ऑफर गिरफ्तार करती है, किया पर जाएगा, लेने का जो कि नहीं। मुल्क वही। छोड़कर जाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही रिलायबल ट्रेडिंग ऐप और सिस्टरोलॉजी भी प्रमोट कर रही है। सारे लोग अभी भी बाइनोमो का पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा रजब कि मैं फैमिली आपको वही। और लाइव एक free बड़े तरीके बड़े से पाकिस्तानी बताऊंगी कि यूट्यूबर, आपको एक जबकि proper इनके पास तो detail में वैसे ही video बहुत बता के पैसा है यार। बताऊंगी वही है ना, ऐसे लालच। नहीं जी, ये आ गया इवन हमारा इंडिया में भी इनको स्ट्रे तो का तो प्रमोशन बिल्कुल बहुत आज लोग earn करते किया हैं, है, बहुत यूट्यूबर। अल्हम्दुलिल्लाह। बिनोमो ऐप के बारे में, जिससे आप साइड ये इनकम बिनोमो earn कर इनका मेरे को हाँ। बहुत आया हुआ है। सकते हैं। इसमें आपको ग्राफ को देखकर फोरकास्ट करना होता है कि ग्राफ इस ऊपर तरीके से जाएगा कभी- या नहीं। वही। और दूसरी बात यह है कि मीडिया पर जो कुछ दिखाया जा रहा है वो सिर्फ एक तरफा हकीकत है, क्योंकि हकीकत इससे कहीं बढ़कर है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप ये जान लें कि यह हकीकत है कि हम साउथ एशिया के लोगों की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर लोगों के पास इनकम का जरिया सिर्फ सोशल मीडिया की इनकम ही होता है। जबकि अगर आप वेस्टर्न मुल्कों के अंदर देखें तो वहाँ पर बिजनेसेस और सोशल मीडिया प्रमोशन का ट्रेंड पाकिस्तान इंडिया की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है। और यही वजह है कि वहाँ के यूट्यूबर्स पाकिस्तान इंडिया की निस्बत तकरीबन कई सौ गुना ज़्यादा प्रमोशन से ही पैसा वही। कमा लेते हैं। हाँ, पर पाकिस्तान इंडिया जैसे मुल्कों के अंदर ये कंपनी सिर्फ टेक यूट्यूबर्स को ही प्रमोशन के लिए और स्पॉन्सरशिप के लिए पैसा पे करती हैं, जबकि जनरल कैटेगरीज के चैनल्स के पास सिर्फ इन्हीं फ्रॉड ऐप्स का ऑप्शन ही बाकी रह सही जाता है, बात जो है। कि हकीकत है ओह जिसको यार। मानना पड़ेगा। आपको और किसी की क्या मिसाल दूं, बजाते खुद मुझे हर महीने लाखों रुपए की हाँ, ऑफर ये आती Alex है Stars कि ने कभी मेरे को भी जुए, किया हुआ है। कभी डेटिंग एप्स और Same। कभी वल्गर किस्म की गेम्स को प्रमोट करना होता है। लेकिन पिछले 7 सालों से मैंने अपनी ऑडियंस से जो वादा किया था कि उनके साथ कभी झूठ नहीं वही, बोलूंगा, अल्लाह ताला ने वही। मुझे इस पर कायम रहने की तौफीक दी है। मैंने कभी भी इन पैसों की खातिर अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया और आप सब पुराने देखने वाले इस बात के गवाह हैं कि मैंने कभी भी प्रमोशंस नहीं की। और इसकी वजह बिल्कुल सिंपल है कि हमें जो प्रमोशंस ऑफर होती हैं वो इसी तरह की होती हैं, और पैसा वो भी लाखों रुपए की सूरत में आता हुआ किसको बुरा लगता है। यार। पर इंसान का ज़मीर और खौफ खुदा भी कोई चीज़ होती वही है। वही वही। आप लोगों को ये बात समझने की क्योंकि ज़रूरत हम है कि ऐसा ये कुछ पैसा प्रमोट आपको करें वक्ती जिससे तौर दूसरे पर लोग फायदा पैसा तो हारे दे हो तो सकता है, गलत है। लेकिन वही। हराम माल जब निकलने पर फिर आता है वही तो है ना, पीछे कर्मा कुछ भी तो नहीं हिट छोड़ता। करता ही है। चाहे आपकी जमा पूंजी हो, आपकी इज्जत हो, आपका बनाया हुआ कोई बिजनेस एम्पायर, कुछ भी हो। और ये बात बताने का मकसद आपको मोटिवेट करना है, कोई खुद की तारीफें करना नहीं है, क्योंकि इसका अजर मुझे अल्लाह ताला ने देना है, आप लोग इसका कोई अजर नहीं दे सकते। मैंने बजाते खुद इस तरह के बड़े बड़े यूट्यूबर्स को जिनकी फॉलोइंग लाखों और मिलियंस के अंदर है, इनको इस तरह की बैटिंग एप्स को यार प्रमोट करते हुए seriously, देखा तो मुझे मतलब बहुत ही दुख हुआ। डक्की भाई वगैरह से तो ये क्योंकि उम्मीद इन्हीं लोगों थी को भाई। देखकर न जाने कितने छोटे बच्चे और सही में, इनको टीनेजर तो इनके वैसे जैसा भी बड़ी फेक बड़ी लाइफस्टाइल ब्रांड्स दे रहे अपनाने हैं के पैसा। चक्कर वही। के अंदर इनसे मुतासिर होकर अपने माँ बाप की हलाल कमाई को लुटा और चुके हैं। सिस्टरोलॉजी अपनी पढ़ाई को वगैरह, छोड़कर इन्हीं की रजब तरह मटेरियलिस्टिक भाई। या फिर फेक लाइफस्टाइल को इनको तो अपनाकर Samsung फैमिली iPhone व्लॉगर बनना प्रमोट करना चाहते हैं, चाहिए। क्योंकि इनकी Seriously। नज़र के अंदर यही कामयाबी है। और इन बच्चों के दिमाग के अंदर ये जहर घोलने वाले और कोई नहीं बल्कि यही फैमिली व्लॉगर्स हैं। अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ कि दरअसल हो क्या रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं डक्की भाई और रजब भट्ट और सिस्टरोलॉजी जैसे व्लॉगर्स पर पहले भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये कैसे आप लोगों को धोखा देकर बैटिंग ऐप से लाखों नहीं हर माह बल्कि करोड़ों रुपए कमाते हैं। और वो इस तरह से कि जब भी आप इनके दिए गए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन करते हैं तो हर एक ज्वाइन पर इनको अलग कमीशन मिलता है और हर एक डिपॉजिट पर अलग से कमीशन मिलता है। और इसके अलावा इस ऐप को प्रमोट करने के लिए हर महीने इनको 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक मिलता है। इसका मतलब ये है कि ये आप लोगों को कौन बेचकर नहीं अपना करेगा ये भाई, फेक सब लाइफस्टाइल मुफ्त मेंटेन का करते हैं। और जमीन इसीलिए आप बिक जाता देखते है। होंगे कि जब भी ये इन बैटिंग ऐप्स को या फिर जिनको ये पर इन ट्रेडिंग लोगों का ऐप नहीं कहते होना हैं, जो कि चाहिए। जुए की नई किस्म है, क्योंकि इनको यार प्रमोट इतनी करते हैं, तो audience है खास इनकी तौर पर कितने- अपने व्लॉग के खास और किस्म इनका के तो पार्ट ये के है ना, अंदर जहाँ पर 3, ये शो 4, ऑफ कर रहे हो, 10 इंतहाई vlog और चालाकी के डालेंगे ना, साथ इतना तो सैरोगेट कमा ही मार्केटिंग करते हैं।
सैरोगेट मार्केटिंग का आराम मतलब है से। कि इंतहाई चालाकी के साथ सोच समझकर आपको किसी चीज की प्रमोशन करना और आपको इसका एहसास तक ना हो। कि हम लोगों ने इसको भी आगे फोल्ड कर देना है, फिर तुम लोग स्पेस देखना पीछे कि हमारे पास कितनी निकलती है। Inches later. विड्रॉल भी आ गया हमारा यार भाई, बाइनोमो की जो प्रॉफिट बनाया था उसका withdrawal आ ओले। गया हमारा। हम किस तरह सर्वाइव करेंगे? टेंशन नहीं लेना भाई, मैं बाइनोमो में करता हूँ ना भाई ट्रेडिंग। अच्छा मुझे भी सिखाओ वो कैसे करते हैं। तो यार ये है बाइनोमो जहाँ पे हाँ। आप डेमो यार, अकाउंट और कितने- बहुत real एकदम दोनों से आप रियल trading कर तरीके से हम प्रमोट खास तौर किया है, पर बहुत अपने गलत ब्लॉग किया के है। खास हिस्से के अंदर जहां पर ये शो ऑफ कर रहे होंगे, जानबूझकर आपको लालच और पैसे की हवस को हाँ, दिखाकर न्यू मजीद कार, बढ़ाने की न्यू कोशिश टीवी, करेंगे। ये मिसाल सब। के तौर पर कोई नया घर लेते हुए, कोई नया आईफोन खरीदते हुए, कोई नई गाड़ी खरीदते हुए, कोई नई वॉच खरीदते हुए या फिर किसी खुद की फॉरेन मेहनत टूर से के लिया वक्त तो आपको बहुत मजा हमेशा आता ही है इस तरह देखने की में, but ये मार्केटिंग चीज़ करते हुए गलत है। नजर आएंगे। और आपको एक मजे की बात बताऊं कि ये सिर्फ इस ऐप की प्रमोशंस के लिए एक अलग से व्लॉग भी बना देते हैं जिसके अंदर ये जानबूझकर शो ऑफ कर रहे हो। मिसाल के तौर पर कि मैंने नई गाड़ी ली है तो दरअसल इसी ऐप के अंदर इन्वेस्ट करके लिया है। यार, मैंने लाखों और रुपए ये के नहीं जानवर बोलते लिए कि हैं, इतने फॉरेन साल ट्रिप की कर रहा हूँ तो मेहनत लाखों की रुपए भाई अपनी इस इसके ऐप के अंदर पीछे। इन्वेस्ट करके मैंने इससे सही करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं, वगैरह वगैरह। और कैसे पॉसिबल? आप थोड़े से टाइम में बहुत पैसे कमा रहे हो, नहीं पॉसिबल। अभी सोच रहे हो कि अटकी भाई दुबई में खर्चा वर्चा बड़ा हो गया, लेकिन टेंशन नहीं लेनी भाई, बाइनोमो से जो है हम लोग अपनी रिकवरी कर लेंगे भाई। और आप सब रिकवरी लोग कर अच्छी तरह लेंगे। से जानते हैं कि इन फैमिली व्लॉगर्स की ऑडियंस के अंदर ज्यादातर बच्चे होते हैं जिनको और कोई हाँ, फाइनेंशियल समझ और नहीं मतलब होती, चलो और बड़ों इन में लोगों कब की तो बातों लेकिन के अंदर बच्चे आकर इनसे influence हो मुतासिर जाते हैं। होकर इन ऐप्स के अंदर ये बच्चे पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और बकौल इनके रातों रात अरे अमीर बड़े भी बनने हो के जाते लिए और हैं, अपने बड़े माँ आजकल बाप ऐसे की ही हो मेहनत का जाते हैं। सारा पैसा यहाँ पर बर्बाद कर देते हैं। और इस तरह के यूट्यूबर सिर्फ इन ऐप्स को प्रमोट नहीं करते बल्कि आपको धोखा भी देते हैं, आपको बेवकूफ़ भी बनाते हैं और आपके एतबार को तोड़ते हैं। अब जरा आप इन दो केसेस को समझने की कोशिश करें कि ये अलग अलग मामलात हैं कि एक शख्स वो है जो कि जुए के ऐप्स को प्रमोट करता है तो ये क्राइम है, लेकिन इससे बढ़कर उसी जुए की ऐप का नाम बदलकर इसको ट्रेडिंग ऐप कहकर इसको प्रमोट करना, ये लोगों को धोखा देना है और ये ट्रेडिंग दूसरा है। क्राइम है। और आपको मजे की बात बताऊं कि डकी बाई को फ्रॉड और मिसलीडिंग यानी धोखा देने के इल्जाम के अंदर गिरफ्तार किया गया है। जुए की ऐप्स की प्रमोशन भी एक वजह है, लेकिन इस केस के अंदर आप जानते हैं कि नॉर्मली पैसे देकर मामला रफा दफा हो जाता है, अरे। लेकिन असल केस है धोखा देने का। वरना अगर सिर्फ जुए की प्रमोशन ही इसकी वजह होती तो आप देखते हैं कि हर मशहूर सेलिब्रिटी जो कि पास्ट में इसको प्रमोट कर चुकी है जेल में होती, पर आप देखते हैं कि ऐसा नहीं है। आप जरा अंदाजा लगाएं कि सोशल मीडिया की ये लाइफ कितनी फेक है कि जिन यार। लोगों को आप इतना प्यार करते हैं, इतना ट्रस्ट और करते हैं, वो वो ऐसे बदले में है। इतने बेहिस हैं कि आप लोगों को कंगाल करके अपने अंपायर्स बना रहे हैं। और सही जुए बात की है। ये ऐप्स मिलियन ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान, इंडिया जैसे मुल्कों से डॉलर की सूरत निकाल कर ऐसे जजीरों पर लेकर जा रही हैं जहां से ये वापस नहीं आ सकते। और दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर इस तरह की वेबसाइट टोटली बैन है। अगर आपको यकीन ना आए तो किसी भी वेबसाइट पर जाकर जो कि पाकिस्तान के अंदर बैटिंग को प्रमोट कर रही है इसको किसी और कंट्री की IP से खोल कर देख लें। वो कंट्री कोई भी वेस्टर्न डेवलप कंट्री होना चाहिए तो आप देखेंगे कि वहां पर ये वेबसाइट ब्लॉक्स ही होंगी। और पर इस चीज हमारे को देशों में जानकर चल भी ये रही है। लोग इस तरह वही, की और बैटिंग ऐप्स को पता प्रमोट नहीं करते क्या हैं। कर और रही है दूसरी हमारी वजह ये है गवर्नमेंट। कि पाकिस्तान के अंदर आप जानते बिना- हैं अभी कि अच्छा हुआ पहले कि डॉलर इंडिया ने की रिसेंटली शॉर्टेज ये है बैन किया है। और इस तरह से वही। पैसे का बिना रोक टोक के, वरना बिना बहुत किसी famous इजाजत था के बाहर बिनोमो जाना, वो भी इंडिया में। डॉलर्स की सूरत में। स्टेक, इसका बिनोमो। मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर मजीद महंगाई बढ़ेगी। अब इस तरह के यूट्यूबर्स तो अपनी कमाई ज्यादातर बाहर मुल्कों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, पर आप जरा तसव्वुर करें एक मजदूर गरीब पाकिस्तानी के अंदर जो कि दिन रात अपने घर वालों से दूर रहकर मेहनत करके पैसा पाकिस्तान के अंदर भेजता है, और इस तरह के लोग जो कि अपनी आवाम को धोखा देकर, वही। इनके एतमाद को तोड़कर, इनको धोखा देकर वही पैसा डॉलर्स की सूरत में दोबारा से मुल्क से बाहर भेज देते हैं। अब ये काम कोई आजकल का नहीं है बल्कि पिछले 2 साल से जारी था और इनको कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट को इसकी कोई परवाह नहीं थी। पर अब हम देखते हैं कि अचानक से FIA एक्टिव हो जाती है और इसका एक अलग से इदारा कायम होकर इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर अचानक से क्रैकडाउन शुरू कर देता है। इसकी वजह क्या है? वजह बिल्कुल साफ है कि ये आग किसी अमीर आदमी, किसी हुकूमती ओहदेदार या किसी ऊंचे ओहदे पर मौजूद शख्स के घर तक भी पहुंच चुकी है। तो तब जाकर इनको होश आया, तब उनको होश आया और उन्होंने जाकर सोचा। अभी तो मतलब मुल्क में बहुत ये क्या strict हो गया। हरामीपन हो रहा है। और यकीनन इस बासर आदमी के बच्चे ने इसका बहुत बड़ा सरमाया किसी जुए की ऐप के अंदर उड़ा दिया होगा, जिसके बाद ये मामला इनके लिए पर्सनल हो गया। और वैसे भी आप DG साहब के इंटरव्यूज देखें तो आपको अंदाजा होगा कि वो डक्की को गालियां देकर मुखातिब कर रहा है, जो कि किसी भी एक सिविलाइज्ड माशरे के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। भाई क्या इस तरह के जो घटिया लोग हैं, जितने भी ये इस तरह के इन्फ्लुएंसर हैं जो कि लोगों को गंदी चीजों पे रागिब करते हैं, इनसे अवॉइड करें। और जल्द आपके खिलाफ मैं FIR कर रहा हूँ और इसी हवालात में बंद करूंगा। और आपको ये भी पता है कि इससे पहले मेरे को तो लग रहा है PSL को इनके ये जुए बच्चे की ही ऐप्स खाएंगे, बाकायदा और कुछ स्पॉन्सर तो कर रही खाया, थी, इसका बड़ी कोई बड़ी मीडिया रिश्तेदार। सेलिब्रिटीज इसको प्रमोट कर रही थी, मगर तब PSL किसी में को ही भी सारे इतराज नहीं sponsor जुए था। वाले इसे हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लिहाजा इस पर ज्यादा बात नहीं करते। मगर सवाल यह है कि अगर एक यूट्यूबर का इसको प्रमोट करना गलत है तो बाकी इन्फ्लुएंसर्स जो कि बड़ा असर और रसूख रखते हैं उनको कब गिरफ्तार किया वही। जाएगा? इन मशहूर फीमेल टिकटॉकर्स को भी इसी तरह से गिरफ्तार किया जाएगा, इनको भी यही सजा दी जाएगी जो कि इसको दी जा रही है? या फिर इसका मतलब यह है कि डकी भाई को इजी टारगेट समझकर निशाना बनाया गया है?
अब देखें, यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि इस बंदे के साथ जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है और इसको बाकी लोगों के लिए मिसाल बनाना चाहिए ताकि आइंदा कोई भी इस तरह की हरकत ना करे। पर एक मुसलमान को हर मामले के अंदर इंसाफ से काम लेना चाहिए और इंसाफ सब के लिए एक जैसा होना चाहिए। अगर इसको ये सजा मिल रही है तो बाकी लोगों को भी इसी तरह की मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर मेरे सवाल गवर्नमेंट से भी हैं कि जब ये सब कुछ चल रहा था पिछले 2 साल से, तो 2 साल से गवर्नमेंट खामोश क्यों थी? मतलब इन ऐप्स के खिलाफ कोई एडवाइजरी, कोई वार्निंग वगैरह जारी क्यों नहीं की गई? कोई कानून क्यों नहीं बनाया गया जो कि सोशल मीडिया पर लागू हो? और अचानक से आज छापे मारने कैसे याद आ गए? क्या हुकूमत का काम सिर्फ डंडे के जोर पर कानून नाफिज करना होता है या फिर कोई कानून साजी भी करना होता है और लोगों को अवेयर करना भी इसका काम है? और अगर आप इसी तरह से डंडे के जोर पर लोगों की इज्जत नफ्स को मजरूह करेंगे, इनको खौफजदा करेंगे, तो आप बहुत जल्द देखेंगे कि इस तरह के बहुत सारे लोग जो कि बाहर का सरमाया मुल्क में ला रहे थे, मुल्क छोड़कर बाहर चले जाएंगे और अपना तमाम सरमाया भी बाहर शिफ्ट कर देंगे। पूरी दुनिया के अंदर हमारी बेइज्जती अलग होगी और इस तरह से मुल्क का और ज़्यादा नुकसान होगा। अब ये इशू पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बहुत ही सीरियस है क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि इस वक्त भी कर्ज़ों पर चल रहा है। मुल्क के अंदर गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी अरूज पर है। अब हुकूमत का किरदार इसके अंदर यहाँ तक है कि लोगों को रोज़गार देने की बजाय, उनके लिए रोज़गार के मौके पैदा करने की बजाय वो लोग जो कि खुद से बाहर का सरमाया कमाकर मुल्क के अंदर ला रहे हैं। सीरियसली यार, इस वीडियो को देखकर बहुत बुरा लगा। मतलब डक्की भाई जैसे इन्फ्लुएंसर है ना, उनके पास किस चीज की कमी है? किसी भी चीज की नहीं। फिर भी लिटरली वो मतलब कि इसको बिनोमो को प्रमोट कर रहे हैं और वो एक वीडियो में भी चलो हो गया तो उसको गलती माना जाता है, लेकिन वो उनकी मोस्टली वीडियोस बिनोमो पे भी थी और उनका जो वो लाइफस्टाइल प्रमोट कर रहे हैं वो उससे बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, ये तो मैंने बिनोमो से करा है। मैं फिर जो इनकी वाइफ है वो बोलती है हम ये लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करेंगे? कोई बात नहीं, बिनोमो से रिकवर में पैसे कर दूंगा। तो लाइक आप कितनी गलत आप शिक्षा दे रहे हो बच्चों को। स्पेशली जो ये टीन एज के बच्चे होते हैं ना, ये बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इन चीजों को देखकर। उनको भी ऐसा होता है कि अरे कोई नहीं, ये भी पैसे कमा रहे हैं, हम भी कमा लेते हैं। तो लिटरली यार, इसको देखकर बहुत ज्यादा शॉक लगा हम लोगों को एक्चुअली। और वही, वो उनके पास तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, फिर भी वो आते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें उनको बहुत क्विक मनी और बहुत ज़्यादा एक टाइम पे पैसा मिल जाता होगा, तो उस वजह से वो लोग भी बहक जाते हैं। और यहाँ पे तो मतलब इनके खिलाफ अगर क्रैकडाउन हो रहा है तो वो होना ही चाहिए। तो आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।